बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरिट न्यूज़ के प्रोग्राम पिन पर मैं हूं जावेद मेहनत। मौजूदा सियासी सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार शाहिद वकार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम। शाहिद वकार साहब, एक तरफ तो कल रात शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की और कहा कि जी इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है और आइंदा चंद रोज के अंदर पंजाब असम्बली डिसॉल्व कर दी जाएगी। और कल की तारीख के अंदर ये एक पीटीआई के एमपीए जो हैं वो सूबाई वजीर का हलफ उठा रहे हैं और वो भी वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी के अंदर। तो ये क्या हम मांगी है आपस में इनकी? देखिए जी, सबसे बड़ा तो अब ये सारा जो दारोमदार है ना, ये इसका सारी सियासत का इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर ही है। अब सोचना तो ये पड़ेगा कि इमरान खान साहब आखिर चाह क्या रहे हैं, कि इमरान खान साहब वाकई संजीदा हैं असम्बलियाँ तोड़ने में या कि नहीं। तो मुझे तो जो नज़र आ रहा है कि सारा तमाशा ही लगा हुआ है। अदरवाइज खान साहब को अब तक असम्बलियाँ अगर तोड़नी थी तो तोड़ देनी चाहिए थी। अब ये वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो ये इसका नुकसान जो है ना, ये खान साहब को होगा आगे चलकर। अगर देखें कि अगर डिफाल्ट कर शोर मचाया हुआ है इन्होंने सारा, तो अगर डिफाल्ट वाकई ही अगर ऐसा नजर आ रहा है खान साहब को, तो आप खान साहब क्यों नहीं असम्बलियाँ तोड़ रहे? खान साहब को तो चाहिए कि फौरन सड़कों पे आ जाएं, लोगों को निकालें और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि जी मुल्क तो डिफाल्ट की तरफ जा रहा है, तो फटाफट असम्बलियाँ तोड़े। लेकिन खान आप साहब तो कहेंगे अब बैठे हुए हैं कि जी आप कल तोड़ेंगे, परसों तोड़ेंगे, फलां दिन तोड़ेंगे। और अजीब एक शेख रशीद साहब छोड़े हुए हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये संजीदा नहीं है, कुछ डरे हुए हैं। या तो खान साहब को डरा दिया गया कि पता नहीं असम्बलियाँ टूट के उसके बाद क्या होगा, ये क्या नहीं होगा। नहीं, डराया तो गया है ना। वो तो उनको पैगाम दिया गया है कि यही पंजाब पुलिस जब असम्बली डिसॉल्व कर देगी तो यही पंजाब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। चलिए ये बताएं कि अब सड़कों पे लाने से, अगर खान साहब जैसे आप फरमा रहे हैं कि सड़कों पे आए, आवाम को लेके आए और एक अजीब सी सूरत पैदा कर दें, क्या उससे इंतखाबात जल्दी हो जाएंगे या इकॉनमी बेहतर हो जाएगी? नहीं देखिए, बात असल ये है कि इस वक्त शोर मचा हुआ है कि डिफॉल्ट का। मैं तो इससे अंदर कह रहा हूँ कि पब्लिक में एक जो मैसेज किया जा रहा है कि ये एक अजीब तमाशा है कि पहले 1.5 2 महीने 3 महीने तक ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला लोगों को लटका रखा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो क्या हुआ उसके बाद? फिर आप आपने अगर उसका लॉन्ग मार्च का एंड कर दिया, उससे जान छूट गई है, तो अब आप आ गए हैं असम्बलियों पर। तो असम्बलियां तोड़नी है तो तोड़ दे। पब्लिक भी अब तंग आ गई, उकता जाएगी लोग आखिर आकर। वो शेर आया, तो फिर वो तो लोग भी इतबार करना छोड़ देंगे कि पता नहीं ये क्या सीन है। तो इस सेंस में इंतखाबात होते हैं नहीं होते। देखिए इंतखाब तो होगा ही ना, अगर असम्बलियां टूट जाती हैं तो चलें जी। वो अब तो ये भी कहना शुरू हो गए खुद ही, खान साहब भी और दूसरे लोग पीटीआई वाले, कि जी ठीक है जी, अगर आप नहीं करवाएंगे वफाक में इलेक्शन, तो पंजाब में करवा दें और उसमें करवा दें केपीके में, तो ठीक है जी, हम उसमें भी लड़ने के लिए तैयार है। तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। वो जो एक स्टेबिलिटी है कि लोग पैसा आएगा। देखिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस वक्त पैसा लोग नहीं लगा रहे, लोगों ने पैसा दबा लिया हुआ है। तो जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, किसी लेवल पे भी हो जाएंगे, तो लोग पैसा फेंकेंगे मार्केट में, एक हलचल शुरू हो जाएगी, एक नजर आना शुरू हो जाएगा कि सर्कल बन गया है। लोगों की तवज्जो भी किसी तरफ और तरफ चली जाएगी। ये सब तो सारी पैनिक की सूरत हाल है सारी। जैसे अब एक सवाल के दो रुख, एक सवाल है दो हिस्सों में मैं आपसे करता हूँ। पहला तो ये कि असद जरदारी साहब और जो शुजात साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई जिसमें ये तय पाया था, खबर ये है कि ये तय पाया था कि एक नया सेटअप बना लेते हैं जिसमें परवेज सीएम नहीं होंगे, लेकिन पीडीएम की तरफ से हमजा शहबाज भी सीएम नहीं होंगे। तो शुजात साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि मैं चौधरी परवेज साहब से ये बात करता हूँ। दूसरी तरफ राहत चौधरी शुजात साहब ने एक और बात की और आइंदा चंद रोज के अंदर ये मुलाकात मुतवक्की है कि शहबाज शरीफ साहब और परवेज के दरमियान एक मुलाकात होगी, लेकिन वो डायरेक्ट मुलाकात नहीं होगी, कोई इनडायरेक्ट मुलाकात अरेंज की जा रही है किसी इवेंट के ऊपर। सीएम साहब भी होंगे और पीएम साहब भी होंगे। आज चौधरी शुजात साहब ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब कहें तो शहबाज शरीफ साहब से बात करवा सकता हूँ। तो क्या अब ये सारे मामलात के अंदर जो है इंतखाबात नए जो होने के हवाले से तो शुजात साहब रोल प्ले कर रहे हैं कि पंजाब को भी और मरकज के अंदर भी? मेरा ख्याल है कि शुजात साहब का ऐसा कोई रोल नहीं होगा। शुजात साहब तो मेरे ख्याल है वो ये इस वक्त बेबस है। शुजात साहब कुछ नहीं कर सकते कि जब तक कि परवेज लाई साहब कुछ नहीं हामी भरते। परवेज लाई साहब अगर हामी भरते हैं तो फिर सारी गेम आगे चलेगी। कि जैसे वो 5-6 बंदे कह रहे थे कि तो उधर चले जाएंगे और फिर वो सारा सीन हो जाएगा। लेकिन इसमें मुझे नजर नहीं आता कि परवेज लाई साहब स्टैब्लिशमेंट के बगैर कुछ करेंगे। परवेज लाई साहब को क्या मिलेगा इस सारे सीन में? कि वो क्या
जाहिर है कि अगर तो वो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो फिर तो परवेज लाई जो अगली हुकूमत पीडीएम की सपोज बनती है तो उसमें वो वजीर आला तो नहीं होंगे। अगर वो वजीर आला बनना चाहते हैं तो फिर डायरेक्ट ही अपना करें, कुछ सीधा सीधा कहें जी कि मैं बदल रहा हूं, मैं अब पीटीआई के साथ नहीं हूं। अगर वो पीटीआई के साथ रहना चाहते हैं और उधर भी रहना चाहते हैं तो फिर ये परवेज लाई को तो वजारत आला छोड़नी पड़ेगी हर सूरत में, पर वजीर आला तो कोई और आएगा ना, फिर बनेगा। तो इस सेंस में मेरा ख्याल है कि जी 4-5 रोज कबल एक बड़ी आला शख्सियत जो थी उनकी मुलाकात हुई है परवेज अली साहब से, जो खबर है 4 से 5 रोज पहले। वो एस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत है और सारे मामला तय पा गए उनके साथ, और उन्होंने कहा है कि पंजाब में आपने असेंबली डिसॉल्व नहीं करनी। और उसके बाद परवेज अली साहब का ये बयान आया है कि मैंने खान साहब को कन्वे किया है कि कम से कम मार्च तक पंजाब असेंबली जो रिटेन करनी चाहिए, क्योंकि हमने जो फंड्स दिए हुए तरक्याती फंड्स वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुए। तो क्या समझते हैं कि परवेज अली साहब और खान साहब एक ही पेज पर हैं? नहीं नहीं है, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप कि नहीं है। खान साहब तोड़ना चाह रहे हैं असेंबलियां फौरी, लेकिन परवेज लाई की वजह से ही वो चुप है। क्योंकि देखे ना उन्हें कल उनका बयान चल रहा था कि जी आप अपने जो इत्यादी हैं उनका कोई अगर बात नागवार भी गुजरती है तो उसको इग्नोर करें। इसका मतलब क्या, देखिए अब ये जो सूरत नजर आ रही है कि अगर तो ये मार्च तक चले जाते हैं खान साहब तो फिर तो असेंबलियां परवेज लाई सब तोड़ देंगे। अगर उससे पहले जो जोर देते हैं तो फिर ये क्लैश का खतरा है। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब अब डीले भी इसलिए पड़ रहे हैं कि ये मार्च तक चले जाते हैं तो जाने दें, ताकि जो एक भरम है वो मतलब पीटीआई का भरम कायम रहे। क्योंकि वो क्या उसके पास को फिर कहने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा कि जी ये आखिरी भी एक इत्तेहादी था तो ये भी अब इनके साथ नहीं रहा और एक मजाक बनेगा पीटीआई का। हाँ, सब तो खुद भी कह चुके हैं कि हम परसों की स्टेटमेंट उठा लें तो वो ये कह चुके हैं कि हमारे जो खुद हमारी टीम है, हमारे जो लोग हैं वो असेंबली डिसॉल्व करने से कतरा रहे हैं। ये तो खान साहब ने खुद फरमा दिया है। नहीं वो वही बात है। वो आप क्या करें कि वो कहें कि परवेज लाई की वजह से हम असेंबली नहीं तोड़ रहे, कि परवेज लाई ने कह दिया कि मार्च, वो कहीं ना कहीं तो बात उन्होंने बनानी है ना। तो ये तो ऐसे ही है कि वो उनके लोग अपने, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। वो खान साहब जैसा चाहेंगे वो लोग उनके साथ ही चलेंगे पीटीआई के। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि परवेज लाई मार्च से पहले असेंबलियां नहीं तोड़ना चाह रहे। हाँ, लेकिन एक मार्च में वो असेंबलियां तोड़ देंगे। तो इसलिए खान साहब भी अब मेरा ख्याल है कि अब टाइम ही किल करना है उन्होंने, और ये कोई इशू है कि जो बनेगा। अदरवाइज अगर तो देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर डिफॉल्ट का खतरा है, खान साहब को फिक्र है मुल्क की, तो तोड़ दें असेंबलियां। फिर नई असेंबलियां टूटती तो फिर रिजाइन कर दें। कुछ तो करना पड़ेगा खान साहब को, अदरवाइज तो इनके भी आप ये जो है ना सारा मशकूक होता जाएगा, इनकी पॉपुलरिटी भी कम होती जाएगी और ये गेम सारी पीटीआई के अगेंस्ट चली जाएगी आगे जाके। आखिरी सवाल शेख साहब आपसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ वजह से रिजवान शहबाज आज पाकिस्तान आ रहे हैं, और अय्याज सादिक साहब ने भी कल स्टेटमेंट दी थी कि नवाज शरीफ भी इसी माह या अगले माह पाकिस्तान में तशरीफ लाएंगे। क्या समझते हैं कि ये इंडिया है रिजवान शहबाज का पाकिस्तान में आना, कि नवाज शरीफ भी पीछे आना की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है कि नहीं पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो आना होता उन्हें तो वो अपना पहले ही आ चुके होते, बाजवा साहब के दौर में आ चुके होते। अब उन्हें कुछ श्योरिटी जब तक नहीं मिलेगी, नवाज शरीफ साहब तो किसी सूरत पाकिस्तान में नहीं आएंगे। और नवाज शरीफ साहब आगे कभी भी ये जेल जाना पसंद नहीं करेंगे। उन्हें ये डाउट है कि अभी तक उनका मामला क्लियर नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है, ये नून लीग के अंदर के मामला है कि नवाज शरीफ आना है या नहीं आना। एक ट्रस्ट जो है ना वो नून लीग के ऊपर, नून लीग का, वो नहीं बन रहा है। इस वजह से नवाज शरीफ अभी मुझे आते हुए नजर नहीं आ रहे। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद वकार साहब आपका। नाज़रीन, मैं शाहिद वकार साहब की इस बात से इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि हमारी इतला ये है कि आइंदा होने वाले इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ साहब लाजमी आएंगे, क्योंकि वो खुद पाकिस्तान के अंदर इसकी कंपेन चलाना चाहते हैं, ताकि जो पार्टी के अंदर उनके जो कारकुनान हैं उनका मोराल जो डाउन है वो अप हो, और वो खुद फील्ड में निकल के इमरान खान साहब का मुकाबला कर सकें, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो वो चाह रहे थे वो उनको मिल सके। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।